अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन की दो बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हवाले से मौलाना फजल रहमान और जो छोटी जमातें हैं अपोजिशन की, इनके दरमियान बदइतमादी बढ़ती जा रही है। इस वक्त सिचुएशन और सूरत हाल इस नहज पर पहुंच गई है कि ज़ुबानी कलामी किसी भी बात पर एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। मौलाना फजल रहमान ने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि वो जब भी कोई मामला तय करेंगे, कोई एपीसी होगी जब भी होगी, और उसमें जो जो मामला तय होंगे अपोजिशन की दो बड़ी जमातों के साथ, ख़ास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ, तो वो ज़ुबानी कलामी तय नहीं किए जाएंगे। वो बाज़ाब्ता तहरीरी मुआहदा किया जाएगा, मीसाक किया जाएगा और एक श्योरिटी ली जाएगी तहरीरी तौर पर मौलाना की जानिब से इन दो बड़ी जमातों को। उसके बाद मामलात आगे बढ़ाए जाएंगे। ये मौलाना ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब इनकी ज़ुबान पर एतमाद नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी ने एक मुआहदा मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी किया था, मुआहदा भूरबन जो कहा जाता है, मरी मुआहदा। उस पर भी अमल दरामद जब नहीं हुआ था तो आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा था कि ये सियासी मुआहदा था, कोई हदीस या कुरान की आयत नहीं थी, यानी इस पर हम अमल दरामद के पाबंद नहीं हैं, ये बात की थी। तो ये सियासी मुआहदे जो है वो तो तहरीरी तौर पर भी मुआहदे को कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। मिसाक जमहूरियत का मुआहदा नून लीग और पीपल्स पार्टी और कुछ जमातों के दरमियान हुआ था, उसकी खिलाफ वर्जियाँ इन्होंने खुद तमाम जमातों ने की। ज़्यादातर नून लीग ने की, पीपल्स पार्टी किसी हद तक कुछ न कुछ नुकात पर पीपल्स पार्टी ने अमल दरामद किया। तो अब वही सिचुएशन बदएतमादी क्योंकि जब बढ़ जाए, ट्रस्ट न हो ताल्लुक़ में, रिलेशन में, तो वो रिलेशन ज़्यादा पायदार नहीं होता, वो नहीं चल सकता। अब अपोजिशन तकसीम तो हो गई है, 10 जमातें एक तरफ हो गई है, छोटी जमातें, और दो बड़ी जमातें जो हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी वो अलग हो गई हैं। वो अपनी अपनी सियासत कर रही हैं। मौलाना इन पर और जो छोटी जमातें हैं इन पर तनकीद कर रहे हैं मुसलसल कि आप हुकूमत को रिलीफ न दिया करें, इतना हुकूमत के साथ ताउन न करें, आप हुकूमत की बी टीम न बने। जो कानून साजी हो रही है इसमें आप लोग सियासी भी नुकसान कर रहे हैं, सियासी जमातों का, और अपना भी नुकसान कर रहे हैं। हुकूमत ने जो हुकूमत के मफाद में थी तरामीम वो तो मंजूर कर ली, आपकी जो आपके मफाद में थी, सियासी जमातों के मफाद में थी, अपोजिशन के मफाद में थी, वो हुकूमत ने नहीं मानी। तो आप इस तरह आंखें बंद कर तो हुकूमत के साथ ताउन न करें। तो मौलाना अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। मौलाना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा दिलवाया जाए और नए सिरे से इंतखाबात कराए जाए। मौलाना ने अभी तक हमने 2 साल देखा कि अपोजिशन की दो बड़ी जमातों के साथ मुकम्मल ताउन भी किया। आज़ादी मार्च लेकर आए थे, उसमें भी इन दो जमातों ने मौलाना के साथ हाथ किया, कोई ताउन नहीं किया। फिर चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई गई, उसमें भी 14 सेनेटर अचानक गायब हो गए, लापता हो गए, वोट जो हैं 14 सेनेटर्स के। तो ये जब इस तरह के मामलात अभी तक चलते रहे हैं मौलाना के साथ, तो अब उनका ट्रस्ट नहीं है दो बड़ी जमातों पर। अब उन्होंने फ़ैसला किया है कि जब एपीसी बुलाई जाएगी, एपीसी होगी, यकीनन होगी, शहबाज शरीफ बुलाएं, बिलावल भुट्टो जरदारी बुलाएं या मौलाना फजल रहमान बुलाएं, तीनों में से कोई ना कोई मेज़बानी करेगा एक। लेकिन मौलाना की भी ख्वाहिश है कि अपोजिशन लीडर क्योंकि शहबाज शरीफ है तो वो मेज़बानी करे तो ज़्यादा बेहतर है। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी ये ख्वाहिश है कि अपोजिशन लीडर ही मेज़बानी करें। लेकिन एपीसी होगी ज़रूर अपोजिशन जमातों की, और उसमें जो भी मामला तय होंगे, एक तो मौलाना ये चाह रहे हैं कि जो भी तय किया जाए उस पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए एग्रीमेंट तहरीरी तौर पर किया जाए और उसको पब्लिक किया जाए, अवाम के सामने लाया जाए कि ये एग्रीमेंट है, ये मुआहदा हुआ है और इस पर अमल दरामद के लिए हम तमाम जमातें दस्तखत कर रहे हैं, हम तमाम जमातें जो हैं पाबंद होंगे। तो ये एग्रीमेंट इस तरह का जब किया जाएगा तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और एपीसी जब बुलाई जाए तो उसका एजेंडा भी तय किया जाए कि एजेंडा क्या होना चाहिए, हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या करना चाहिए, क्या
सिर्फ कानून साजी का मामला या हुकूमत को टाइम देना है, हमने अपने जलसे जुलूस करने हैं, मिलियन मार्च करना है, बस यही काम करते रहना है अपोजिशन ने। मुल्क के हालात जो है इसके मुतकाजी नहीं है। मुल्क के हालात इस बात के मुतकाजी हैं कि हुकूमत को घर जाना चाहिए, नए सिरे से इंतखाबात कराए जाएँ। बड़ी बात यह है कि मौलाना और कुछ जमातें जो हैं वो ये चाह रही हैं कि मार्च से पहले इलेक्शन हो, आम इंतखाबात हों, क्योंकि मार्च में सेनेट के इंतखाबात होने हैं। तो जब सेनेट के इंतखाबात होंगे 2021 में अगले साल, तो फिर पीटीआई अक्सरियत सेनेट में लेके आएगी। मौजूदा जो मैंडेट पीटीआई को मिला है कि पीके में, मरकज़ में या पंजाब में या बलूचिस्तान में भी इत्तेहादी हुकूमत है, तो ये सेनेट में सबसे बड़ी जमात बन जाएगी अगर मौजूदा असम्बलियाँ रहीं तो। इसलिए मौलाना ये चाह रहे हैं और कुछ और जमातें भी कि मार्च से पहले इमरान खान को घर भेजा जाए और नए सिरे से इंतखाबात हों, उसके बाद सेनेट के इंतखाबात हों, ताकि पीटीआई के पास कम से कम अपर हाउस जो है, सेनेट जो है, बाला ऐवान बाला जो है, वो पीटीआई के कंट्रोल में ना आ जाए। अगर एक हाउस, एक ऐवान में, सेनेट में पीटीआई की अक्सरियत रहेगी तो फिर अगले जो 5-6 साल है वो भी फिर अपोजिशन जमातें फिर मसाइल में रहेंगी। अपोजिशन जमातों को ये वारा नहीं खा रहा कि सेनेट का जो ऐवान है वो पीटीआई के कंट्रोल में हो या पीटीआई की अक्सरियत हो वहाँ पर, क्योंकि पीटीआई फिर कानून साजी में रुकावट बनेगी, काम करने नहीं देगी, रुकावट बनती रहेगी। इसलिए इन जमातों की ख्वाहिश ये है कि मार्च से पहले, मार्च 2021 से पहले इमरान खान की हुकूमतों को ख़त्म हो जाना चाहिए, मौजूदा असम्बलियों को। अब इस पर मौलाना ये चाह रहे हैं कि इन सियासी जमातों को हम कायल करने की कोशिश करेंगे। कल मौलाना ने 10 जमातों का, छोटी जमातों का इजलास बुलाया है, कल शाम को मगरिब के बाद होगा। अब उसमें ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह 2 बड़ी जमातों को कायल किया जा सकता है और किस तरह हुकूमत को घर भेजने के लिए, मार्च से पहले हुकूमत को घर भेजने के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। ये तमाम मामलात डिस्कस किए जाएंगे 10 जमातों के इजलास में, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग को शामिल नहीं किया गया। मौलाना ने ये अपनी राशगाह पर, अपने घर पर ये इजलास बुलाया है और उसके बाद ये तमाम की तमाम जमातें, 10 जमातें जो हैं, JUI, जमात इस्लामी, ANP, BNP मैंगल, BNP अवामी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, जमीयत अहले हदीस, जमीयत उलमा पाकिस्तान, कौमी वतन पार्टी, ये 10 जमातें हैं। और ये 10 की 10 जमातें, जमीयत उलमा इस्लाम तो मेज़बानी कर रही है यकीनन, ये 10 की 10 जमातें 2 बड़ी जमातों से, उनकी क़यादत से बात करेंगी, उनको कायल करने की कोशिश करेंगे। कल ये प्लान ये तैयार किया जाएगा, उसके बाद आगे फिर आगे का जो नया अमल है वो तय किया जाएगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।